की बड़ी और खास खबर के साथ करते हैं। राजगढ़ से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। मऊ गांव में बनाया नकली दूध। एक मकान में चल रही थी नकली दूध बनाने की फैक्ट्री। भारी मात्रा में नकली दूध बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी के निर्देश पर एएसपी ने की कार्रवाई। फैक्ट्री से 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। भारी मात्रा में नकली दूध बनाने की सामग्री बरामद की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है और मऊ गांव में बनाया जा रहा था नकली दूध। फैक्ट्री से कई नकली दूध बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। एक मकान में नकली दूध बनाने की ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। फैक्ट्री से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। राजगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। मऊ गांव में नकली दूध बनाया जा रहा था। आपको बता दें, एक मकान में नकली दूध बनाने की ये फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर भारी मात्रा में नकली दूध बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है और फैक्ट्री से 2 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, मऊ गांव में नकली दूध बनाया जा रहा था। एक मकान में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, जहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता ओम व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ जानकारी है इस फैक्ट्री को लेकर? कब से यहां पर इस तरह से नकली दूध बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी? जी, मैं बता दूं, ये काफी दिनों से नकली दूध यहाँ मऊ गांव में बनाया जा रहा था। कल एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था रोजड़ खुर्द गांव में। उसके बाद एसपी कलेक्टर के पास गुप्त सूचना पहुंची थी कि मऊ गांव में भी ऐसा हो रहा है। रात करीब 3-3:30 बजे एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद सहित पुलिस बल वहां पहुंचा था और ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर जो है सोयाबीन का तेल, माल्टो और काफी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया है। जी बिल्कुल, और ऐसे में आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे क्या कुछ पूछताछ में पता चला? क्या वो यहाँ पर काम करते थे या फैक्ट्री का पूरा संचालन वो ही करते थे? जी, मैं बता दूं, इसमें शेखर नाम का एक व्यक्ति है जो सर्वधर्म कॉलोनी भोपाल में रहता है। उसके नाम से ये फैक्ट्री संचालित है, फैक्ट्री है। और जो गुलाम हुसैन है और लेबर एक बंटी कर्मचारी है, वहाँ मुझे काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। इन 2 लोग उपलब्ध हुए, वहाँ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में ये पता चला है कि चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति है जो यह पूरा कारोबार करवाता है। जी जी बिल्कुल, और देखिए, काफी टाइम से ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी, नकली दूध बनाया जा रहा था, तो इसकी सप्लाई मार्केट में भी हुई होगी। जी, निश्चित तौर पर ये क्या करते हैं, आसपास थोड़ा बहुत 200-300 लीटर दूध आसपास के गांव से इकट्ठा करते हैं और 300-400 लीटर दूध खुद बना के उसमें मिला देते हैं। उसके बाद जो टैंकर आते हैं, जो बड़ी बड़ी दूध डेयरियां रहती हैं, वहां सप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से कारोबार है, पूरे जिले में भारी मात्रा में चल रहा है। भारी जो केमिकल है, केमिकल युक्त दूध पी रहे हैं लोग। एक तरह से समझिए कि अपने शरीर को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है दूध से। जी, जी प्रशासन की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? जी, बता दूं, ये प्रशासन की ओर से पहले जो दूध फैक्ट्रियां पकड़ाई थी, उस पे जो आरोपी था उस पर रासुका कार्रवाई की थी। कल जो आरोपी पकड़ाया, उसको एक आरोपी गिरफ्तार किया है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। अभी जो आरोपी पकड़ाए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। अभी अगली जो भी कार्रवाई होगी वह बताया जाएगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि मार्केट में जैसा आपने बताया कि सप्लाई भी हुई है, और कई बार फूड पॉइजनिंग का भी देखिए जो मामला है वो सामने आता है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। निश्चित तौर पे जान के साथ खिलवाड़ है, काफी। जी बिल्कुल, और इसी वक्त हमारे साथ एडिशनल एसपी भी जुड़ गए हैं, मनकामना प्रसाद सर। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। देखिए, एक बड़ी फैक्ट्री का जो ये भांडाफोड़ हुआ है, जहां पर नकली दूध बनाया जा रहा था, मार्केट में भी सर इसकी सप्लाई हो रही थी। क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं ओम व्यास। ओम, देखिए एडिशनल एसपी से हमारा संपर्क होने वाला था लेकिन टूट गया। लेकिन आपसे सवाल मेरा वही है कि मार्केट में भी सप्लाई हो रहा था ये दूध लगातार, खासतौर पर छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, तो ये एक बड़ा ये सोची समझी ये पूरी प्लानिंग थी जिसके तहत ये पूरा काम किया जा रहा था, मार्केट में सप्लाई हो रही थी। जो रिटेलर्स थे जो इनसे सामान खरीदते थे, क्या उन्हें भी इस तरह की कोई भनक नहीं थी? मैं बता दूं, ये छोटे छोटे जो डेयरी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में देखते हैं छोटी सी डेयरी रहती है, साल 2 साल में देखते देखते वो लोग लखपति बन जाते हैं। ऑटोमेटिक ऐसा जो दूध का व्यापार है उसमें ऐसा क्या रहता है, लोगों को यही समझ में नहीं आता कि इतना क्या उसमें फायदा रहता है जो अचानक साल 2 साल में व्यक्ति इतनी तरक्की कर लेता है। ये दूध डेयरी का जो व्यापार है इसमें 50% जो दूध है वो असली मिलाकर बाकी नकली बनाकर मिलाया जाता है। बिल्कुल। ओम, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये क्या सामग्री मिलाते थे? इसमें सोयाबीन ऑयल, प्लास्टिक सोडा और केमिकल जो देते हैं जो दूध का फैट बनाने के लिए। असली दूध में जो इस दूध को मिला दिया जाता है तो जो पहचान है वो पहचान आसानी से नहीं हो पाती। उसका जो दूध का स्वाद है वह भी पता नहीं चलता, लेकिन उसके ऊपर हल्की सी जो है लेयर जम जाती, तेल की जो लेयर है वो हल्की सी आती है। लोग समझते हैं मलाई है, मोटी मलाई आ गई है जी, तो उसको ओरिजिनल समझ बैठते हैं। इसके जो परीक्षण है जी, वो खाद्य औषधि निरीक्षक वाले जो भेजते हैं, भोपाल भेजते हैं, वहाँ कई बार सैंपल जो है वो रिजेक्ट होते हैं, कई बार सैंपल पास भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ओम, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।